गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज टाइम एंड वर्क के इस सेशन में हम बात करेंगे अल्टरनेटिव वर्क की। तो आज मेरे प्यारे बच्चों क्या बातें होने वाली हैं, टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट वर्क के क्वेश्चन कैसे किए जाएं, मतलब बारी बारी से काम हम कैसे करते हैं, किस तरीके से हमें जवाब मिलेगा अगर कंडीशन ये हो कि अल्टरनेटिव डेज पे काम किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, अल्टरनेटिव का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। अल्टरनेट डेज पे काम करने का मतलब क्या है, राइट। तो बहुत जीरो लेवल से शुरू करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जितने भी देखिए क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, राइट। अब मैं जो होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन देता हूँ, लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया करेंगे, राइट। तो जिन लोगों की भी डाउट आ रहा है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। उनको उन सारे क्वेश्चंस का सलूशन मिल जाएगा। अगर उनसे नहीं बनता है तो आप इस सेशन में आप कमेंट करिए, नेक्स्ट सेशन में वो हम करवाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में वो क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, उसकी आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जोड़ लीजिए लोगों को, फटाफट शेयर करना शुरू करिए, सेशन मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, काफी लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों अगेन। तो चलिए शुरू करते हैं अल्टरनेटिव डेज। बारी बारी से काम कैसे किया है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ए और बी दो लोग हैं, ये दोनों लोग बारी बारी से काम करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये 12 दिन में काम पूरा कर रहा है और ये 15 दिन में। आपको मैंने बता रखा है 3 बातें, वो बातें यहाँ भी कंसीडर की जाएंगी। टोटल वर्क क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम मेथड यूज किया जा रहा है, तो 60 यूनिट का टोटल वर्क आ जाएगा, राइट। तो 60 यूनिट का टोटल वर्क, तो एक दिन में बताओ मेरे प्यारे बच्चों ए कितना करेगा, सिंपल 5 यूनिट, बी कितना करेगा 4 यूनिट। पॉइंट भी क्लियर। इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से सिखा दिया गया है अब तक के टाइम एंड वर्क के सेशन में, ठीक है। आपको पहला लेक्चर मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा, तो ये चौथा लेक्चर आपका कंटिन्यू हो रहा है, ओके। एक एक कंसेप्ट एक एक लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों हम कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से, बिल्कुल स्लो मोशन में, बेसिक से सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अल्टरनेट डेज का मतलब होता है कि अगर ए से काम शुरू किया जाए, ए स्टार्ट फर्स्ट, बात समझिएगा ध्यान से। ए अगर काम पर पहले आएगा तो ए पहले आएगा, तो अगले दिन उसके साथ बी आएगा। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होता जाएगा ए बी जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस का जवाब देना है तो जल्दी देना पड़ेगा, बट थोड़ा ध्यान से, पहले सारी बेसिक बातें मैं समझा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े बिल्कुल फ्रेशर हैं, कभी उन्होंने इस तरीके का कंसेप्ट नहीं पढ़ा, पहले बार वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे फ्रेशर्स बच्चे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग तो कर चुके हैं, कहीं न कहीं पढ़ चुके हैं, लेकिन चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। तो उनके लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत बेसिक से चल रहा हूँ। तो जो अच्छे बच्चे जुड़े हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें, उनके लिए बहुत कुछ आने वाला है, राइट। तो बिल्कुल ध्यान से सारी चीजें देखें, हो सकता है आपको कुछ नया चीज मिल जाए, राइट, और मिलेगा ही मिलेगा। और क्वेश्चंस के जवाब आप जितने जल्दी देंगे वो आपकी प्रैक्टिस लेवल पे डिपेंड करेगा, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्टरनेट डेज का मतलब बारी बारी से काम करना। पहले दिन ए आ गया, अगले दिन कौन आया मेरे प्यारे बच्चों, बी आ गया, अगले दिन कौन आ गया, बी आ गया। तो एक दिन ए आया, अगले दिन बी आया, देखते रहिए ऐसे चलता रहेगा। फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से काम होता जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका काम अपने हिस्से का 5, इसका अपने हिस्से का 4, ऐसे ही चलता जाएगा। बात को अच्छे से पहले समझ लीजिए, फिर आपको ट्रिक्स बता दूंगा, तो ऐसे ही क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ए बी, आप जरा गौर से देखो, 2 दिन के काम को हम बिल्कुल कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। हर 2 दिन का काम मेरे दिमाग में आ रहा है कि कुछ फिक्स है, क्योंकि एक दिन ए का, अगले दिन बी का, फिर एक दिन ए का, अगले दिन बी का। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना काम है, 9 यूनिट। कितना है, 9 यूनिट। 2 दिन का काम मेरे दिमाग में सेट हो गया। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, बता दो, 9। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 60 यूनिट का जो काम है ना, इस काम को आप एक चेन के काम से ब्रेक करो तो 9 है,
9 है, देख रहे हैं, बातें क्लियर हो रही है, ठीक है। तो 9 है मेरे प्यारे बच्चों 2 दिन का काम, 9 है 2 दिन का काम, ये बात क्लियर हुई। फिर 9 होगा, फिर 2 दिन का काम है, फिर 2 दिन का काम, फिर 9 यूनिट का काम, चलता जाएगा इस तरीके से। तो ये 60 जो है वो 9 के मल्टीपल में कितनी बार आ रहा है, अपने कहा 6 बार आ रहा है। 9 का टेबल पढ़ेंगे तो साथों साथ आप इसके साथ भी वो काम करेंगे। ध्यान से पॉइंट क्लियर करिए। बहुत सारे बच्चे अल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस कर नहीं रहे, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट किया है, ध्यान से समझिए, अभी मैं समझा रहा हूं, फिर बार बार क्वेश्चंस के जवाब में आपकी स्पीड बनती जाएगी और धीरे धीरे आप ऑन टिप्स, ठीक है, तुरंत का तुरंत जवाब बताना शुरू करेंगे। फटाफट मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए, जुड़ जाइए, लाइक करना शुरू करिए, लाइक करिए, शेयर करिए फटाफट से, ठीक है। तो 9 का टेबल इसमें पढ़िए। 9 कितने दिन का काम है, 2 दिन का, एक दिन उसका एक दिन इसका, मतलब ए का एक दिन, अगले दिन बी का, तो 2 दिन का काम पहले सेट किया। मतलब एक बार जब बारी उनकी लग जाए तो एक दिन उसका और एक दिन इसका, मतलब 2 दिन का काम एक बारी का काम कहलाता है। 1 अल्टरनेट मतलब 2 डेज फॉर ए एंड बी मिलाकर, राइट। तो 9 into 6, ऐसा 9 कितनी बार आएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां मैंने कुछ दिखाया है लेकिन आगे तक लिखने की जरूरत नहीं, वो समझाने के लिए लिखा है, राइट। तो 9 into 6 आपने का 54 काम हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ कितने दिन लग चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वर्क है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वर्क, ये क्या है, डेज। ध्यान दीजिएगा, ऊपर हम बैलेंस कर रहे हैं वर्क को, नीचे किसको बैलेंस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, डेज को। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, कितना काम रह जाता है। अब देखिए 6 यूनिट का काम रह जाता है, 60 होना चाहिए, 6 रह जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस 6 में फर्स्ट आपने किसको बुलाया है, ए को बुलाया है, तो 5 काम निपटा देगा, एक दिन और लग जाएगा, एक दिन और लग जाएगा। कितना रह जाएगा, 1। ये 1 काम कौन करेगा, जिसकी बारी है, तो इसको कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन करेगा, बी। उसकी एफिशिएंसी 4, डिवाइड करिए। तो बताइए कुल कितना दिन लग गया, 60 काम को कंप्लीट करने में 12 दिन प्लस 1 दिन ए का, फिर 1/4 दिन बी का। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ चुका है 13 1/4 ऑफ द डे। ये आपका आंसर आ चुका है। समझ पाए, क्लियर हुआ, बहुत अच्छे समझिएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया कि एक दिन मैं एक दिन वो, एक दिन मैं एक दिन वो, तो 2 दिन का काम मेरा उसका मिलाकर ही तो होगा। तो 2 दिन सेट करिए, अगर 2 लोग हैं, 3 लोग अगर बारी बारी से काम करिए तो 3 दिन सेट करिए, उनके काम को सेट करिए। इस तरीके कंडीशन की कहानी आगे बढ़ती रहेंगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पहले आपको एक बेसिक क्लियर हो करवाना जरूरी था। तो आई थिंक ये चीजें समझ पा रहे होंगे आप। फिर से एक बार रिपीट करने जा रहा हूं, ध्यान से दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या था अच्छे समझिएगा बात को, राइट। तो आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 13 1/4। इसी क्वेश्चन में एक बार फिर से आप रिपीट करके देखो जरा, ध्यान से दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, ए 12 दिन ले रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बी कैसा ले रहा है, 15 दिन। एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से दीजिए, बहुत लोगों को भी समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा पहले तो ये डायग्राम सेट हो गया आपका, 5 यूनिट पर डे ए का, 4 यूनिट पर डे बी का। तो मेरे प्यारे बच्चों इस 60 में पहले दिन ए है, अगले दिन बी है। ए का एक दिन, बी का एक दिन, ध्यान दीजिएगा, ए का एक दिन, बी का एक दिन, तो और इसका काम 5, इसका काम 4। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 दिन के काम को अगर मैं कहूं तो आपने बोला 9, 2 days 9 यूनिट वर्क, 9 यूनिट वर्क। ये दिमाग में सेट हो गया, मतलब 9 यूनिट का काम 2 दिन का है। बात समझ में आई, 9 यूनिट का काम 2 दिन का, एक दिन उसका एक दिन उसका, और दोनों के काम को आपने दो लिया, ठीक है, क्लियर। तो हमेशा याद रखिए काम को काम में पहले बैलेंस करिए। ये काम 60 यूनिट है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 60 यूनिट में नहीं समझ पाए तो काम देखिए, 9 का टेबल पढ़ने जा रहा हूं। 9 6 54, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो 9 कितनी बार भाग गया, 6 बार, और कितना रह गया, 6। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर सिस्टम में डिवीजन सम पढ़ाया था, अगर वो बात समझ में आ जाए तो भी क्लियर है। तो 9 into 6 + 6, बात यही है कि नहीं बताइए, बात यही है। तो वही चीज आपको फटाफट यूज करना है, क्या, 9 वर्क 2 days,
इंटू 6 ये काम तुरंत आप कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई डाउट होने का मतलब नहीं। अब 6 यूनिट का जो काम रह गया उसको बैलेंस करना है। ए आएगा तो कहेगा 6 में से मैं 5 यूनिट कर जाऊंगा, मेरा एक दिन अब लगा लो, राइट। अब 1 यूनिट का काम रह गया, ये कौन करेगा? 4 यूनिट एक दिन में करता है तो 1 यूनिट 1/4 दिन में। काम को 1 डे वर्क से डिवाइड करना ही नंबर ऑफ डेज निकालने का तरीका है। वर्क अपॉन 1 डे वर्क, चाहे वो काम बचा हो, चाहे पूरा हो, चाहे जो भी हो, अगर आपको डेज का पता लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना, वर्क देखना, जो करे उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करना। पॉइंट में क्लियर? तो ए पहले है, इसलिए यहाँ पे ए के काम को पहले मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बाद में बी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो काम देखिए 60 यूनिट हो चुका है, दिन कितना लगा? 6 दूनी 12, 1 13 और 1/4। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या आया? 13 1/4। 13 1/4। पॉइंट भी क्लियर? समझ आया? अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से ये बातें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मुझे बताएंगे अगर बी पहले काम पर आता तो इसी काम पे वो कितना दिन लगाता। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट। बी स्टार्ट फर्स्ट, हेडिंग लगा लीजिए। सेम कंसेप्ट, सेम डाटा, लेकिन बी स्टार्ट फर्स्ट। बी अगर पहले स्टार्ट करे, चलिए अब बताइए इसके बिहाफ पर आंसर क्या आने वाला है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में ए स्टार्ट फर्स्ट, ए स्टार्ट फर्स्ट, बस कंडीशन बदल गई, अब बात आ रही बी स्टार्ट फर्स्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करेंगे कि हर एक बच्चे से मुझे जवाब मिलेगा, और जिनको थोड़ा कम समझ में आया है उनको फिर से मैं भी बताऊंगा ये फंडा, उनको भी समझ में आ जाएगा, कोई सी प्रॉब्लम है नहीं। चलिए लग जाए काम पर, फटाफट उड़ाइए क्वेश्चंस को, जल्दी से जवाब बताइए मेरे प्यारे बच्चों। आंसर क्या आने वाला है? बी अगर पहले काम शुरू करता है तो क्या होने वाला है? चलिए लग जाइए काम पर। चलिए फटाफट बताइए। बी स्टार्ट फर्स्ट, कंडीशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बी काम पर पहले आ जाए। बी कैसे आ जाए? पहले आ जाए। बहुत अच्छे। चलिए जवाब बताना शुरू करिए, जिनसे भी पहले जवाब आ जाए वो बताना शुरू करें, ठीक है, जल्दी से करिए। सेम कहानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आपने वही बात फिर से देखा, ए 12 दिन। ध्यान दीजिएगा जिनको कम समझ में आया, काफी लोगों ने जवाब बता दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये चीज बहुत पुरानी हो गई है, आपको पता है कैसे कराया गया था। डेज कैल्शियम लेकर टोटल वर्क डिफाइन करना, 12 दिन में 60 यूनिट का काम तो एक दिन में 5, 15 दिन में 60 यूनिट का काम तो एक दिन में 4। ये बातें क्लियर थी? तो मेरे प्यारे बच्चों बात आई कि बी स्टार्ट फर्स्ट, पहले बी आएगा फिर ए आएगा, तो एक दिन ये, एक दिन ये, काम अब पहले 4 होगा बट अगले दिन 5। तो अभी भी मेरे प्यारे बच्चों 2 डेज 9 यूनिट वर्क, 2 डेज 9 यूनिट वर्क, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर ठीक है, यहाँ पे बातें वही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला था? वर्क को वर्क से बैलेंस करो। तो 60 में 9 कितनी बार मेरे प्यारे बच्चों? 9 इंटू 6, 9 का आप हिसाब किताब जानते हैं, 2 डेज का तो 2 इंटू 6, यहाँ तक तो सेम चलना है। इंटू 6 इसलिए कर रहा हूँ कि 9 में 6 का, देखो 9 वर्क है 2 डेज का, तो ऐसा 6 बार होगा तो 2 भी 6 बार आएगा ना इसी तरह। इसीलिए अगर इधर 6 से मल्टीप्लाइड करो तो आप उधर भी साथ में करते जाओ, कोई समस्या नहीं। अभी काम कितना रह गया? पिछली बार 6, तो अब बताओ 6 में पहले किसे बुलाना है मेरे प्यारे बच्चों? बी पहले आएगा, तो बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट, राइट। तो अब पहले वह 4 करेगा और एक दिन का समय खर्च करेगा, काम लेकिन अब 2 रह जाएगा। ये 2 काम कौन करेगा? ए, एफिशिएंसी उसकी 5। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल बता दीजिए, 12 1 13, 2/5। पॉइंट भी क्लियर? यस और नो? फटाफट बताइए, समझ में आया? तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस कंडीशन बदल गई, ये स्टार्ट फर्स्ट,
या बी स्टार्ट फर्स्ट। समझ पाए? कोई डाउट तो नहीं आया? क्लियर है ना? फटाफट कमेंट करिए, आया कि नहीं बताइए, कमेंट करते जाइए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, आया कि नहीं बताइए। बहुत अच्छे, गुड जॉब। ठीक है, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन समझ में मुझे आ जाएगा अगर आपके जवाब आने लगेंगे। सब लोगों के जवाब चाहिए तो मैं समझूंगा कि जितने लोग जुड़े हैं सबको चीजें समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या लिखे? ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days. B can complete same piece of work in 16 days. ठीक है, A start first, कंडीशन क्या है? A start first, A पहले स्टार्ट करता है, A start first, अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, वर्क इन अल्टरनेट डेज, वर्क इन अल्टरनेट डे। चलिए बताना शुरू कर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों के जवाब सही आते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं खर्च करना है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। उड़ाइए क्वेश्चंस को, बारी बारी से काम हो, ये पहले काम पर आए। बताइए जल्दी से बताइए, सेम कंडीशन है। पूरे लोग, जितने लोग हैं ना, जितने मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हैं, सभी लोग ट्राई करिए प्लीज, हमें जवाब बताइए कि बच्चे जवाब दें। जुड़ते ज्यादा लोग हैं, आंसर कम लोग करते हैं, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम रिस्पॉन्स करिए, आप देखिए, अपने आप को समझाइए कि आप समझ कितना पा रहे हैं। ए 24 दिन, बी 16 दिन। ए को पहले काम पर आना है, फिर बी आएगा, फिर ए और फिर बी, इस तरीके से काम हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए काम कितने समय में खत्म हो जाएगा? फटाफट उड़ाइए, धज्जियां उड़ाइए जल्दी से, उम्मीद करेंगे जवाब आपसे आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ है नहीं दम क्वेश्चंस में, ए और बी 24 16 कैल्शियम मेरे प्यारे बच्चों 48। सबको कैल्शियम क्लियर है? नहीं क्लियर है? 24 और 16 में कॉमन नंबर मुझे तो 8 दिख रहा है, मैंने 8 उठा लिया। कॉमन हो दोनों में या ना हो तो चलेगा, है तो उठा लीजिए। 8 या 24, 8 दूनी 16। अब तो कुछ कॉमन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 8 3 24 दूनी 48 आया एलसीएम 48। तो 24 दिन में 48 काम ये करता है तो एक दिन में 2 करेगा। 16 दिन में 48 करता है तो एक दिन में 3। जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनको भी चीजें समझ में आएंगी, बट थोड़ा ध्यान से आप पूरे लेक्चर में बने रहिए, बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा, पक्का क्लियर है। ए 24 दिन में 48 तो एक दिन में 2, बी 16 दिन में 48 तो एक दिन में 3। एफिशिएंसी क्लियर, वन डे वर्क क्लियर। तो ए की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 2 यूनिट पर डे काम की है, बी की 3 यूनिट पर डे। डन। अल्टरनेट में मेरे प्यारे बच्चों ए पहले आता है, बी बाद में आता है, तो कितने काम करेंगे? ये 2 करेगा, ये 3, तो इसका काम कितना है? 5। ध्यान दीजिएगा, इसका एक दिन, इसका एक दिन, तो दिन कितना है? 2। बातें समझ में आई? ये वर्क है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वर्क है, और ये डेज, ये क्या चीज है? ये वर्क है, बहुत ध्यान सुनिएगा। और ये क्या है? डेज है। 2 days 5 वर्क। तो इस 5 वर्क को आप पहचानो। 48 में मेरे प्यारे बच्चों 5 कितनी बार आएगा बताइए, बताइए तो। 5 9 45। बहुत अच्छे। तो आप 5 में करेंगे तो 5 की पैरेलल में डेज 2 है, 2 into 9। वर्क और डेज पैरेलल, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, टाइम वर्क, वर्क टाइम, बैलेंसिंग चल रही है। तो 48 यूनिट का काम हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना रह गया? 45 यूनिट का काम हो गया, तो कितना रह गया? 3 यूनिट। किसको पहले बुलाओगे मेरे प्यारे बच्चों? ए को। चलो ए आया, ए कितना करेगा पहले बताओ? ए का काम 2, तो 1 है, दिन में और काम निपट गया, बच गया एक काम। कौन करेगा? कौन करेगा? बी 1/3। काम खत्म, काम खत्म। 9 दूनी 18 19, 1/3। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट बताइए, हुआ कि नहीं?
तो हमेशा इस बात का ध्यान रहे, एक दिन उसका एक दिन इसका। आखिर वो काम क्या है, तो एक दिन इसका एक दिन उसका, तो 2 ही दिन तो लगा। तो 2 दिन के काम के लिए अपने 5 यूनिट की बात करी। ऐसे 48 के कहानी में 5 को कंसीडर करो, कितनी बार 5 आएगा। 5 का टेबल 9 टाइम्स, तो 5 9 जा, तो 5 को 9 जा करो, तो 5 के रिस्पेक्ट में 2 डेज को भी 9 जा करो। तो अ डेज पैरेलल टू टाइम चलना चाहिए। इनटू कुछ भी करो डेज में, तो किसके साथ करो, वर्क के साथ देख रहे हो तो उसको आप डेज के साथ भी देखोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये पहले काम शुरू करे तो ये काम जो अल्टरनेट डेज पे हुआ कि पहले ए आए फिर बी आए, पहले आए फिर बी आए, तो उस बिहाफ पर 19 दिन प्लस 1/3 दिन में काम को पूरा किया जा रहा है। पॉइंट भी क्लियर, पक्का समझ पा रहे हैं? अगर आपने ये बात समझ ली है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपने समझ ली है, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में बी स्टार्ट फर्स्ट से आंसर बताइए। चलिए शुरू हो जाइए, बी स्टार्ट फर्स्ट। चलिए तो देखते हैं कितने महारथी जवाब बताते हैं इसका। हमें यहाँ पे चेंज करो मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखो, बी स्टार्ट फर्स्ट, अगर बी काम पहले करे। चलिए उम्मीद करेंगे हर एक बच्चा बताएगा इसका जवाब, किसी को भी डाउट नहीं। सब कुछ वैसा है मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ वैसा है, कुछ नया नहीं है। उड़ा दीजिए, आप ध्यान से करेंगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए फटाफट कमेंट करके आंसर बताना शुरू करिए, लाइन लगा दीजिए, झड़ी लगा दीजिए अपने जवाब की कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट शुरू हो जाइए, लेट्स स्टार्ट नाउ, फटाफट शुरू करिए। क्या आएगा जवाब अगर बी काम पहले शुरू करे, फिर ए आए, फिर बी आए, फिर ए आए? तो मेरे प्यारे बच्चों ए अब पहले नहीं आएगा, पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी भी 2 दिन का काम जो आप देखोगे ना, पहले बी फिर ए, तो एक दिन इसका मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, 3 पहले होगा बाद में। तो 5 यूनिट का काम क्लियरली पता चल गया कितने दिन में है, 2 दिन में। अभी 5 को 48 में भाग करोगे तो 9 बार जाएगा, तो यहाँ भी 9 करते जाओ पैरेलल में। 45 यूनिट का काम तो 18 दिन का है, इसमें कोई डाउट नहीं। 9 दिन ए का, 9 दिन बी का। पहले बी आया तो बी के अकॉर्डिंग चलना शुरू। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों काम खत्म नहीं हो पाया, काम अभी खत्म हुआ नहीं। अभी कितना रह गया, 3 यूनिट। बहुत अच्छे, 3 में आपको पता है ये तीनों का 3 पहले कौन आ रहा है, बी आ रहा है। अभी कितना करता है मेरे प्यारे बच्चों, 3। तो इस काम को एक ही दिन में निपटा देगा, निपटाएगा। अरे 3 काम करेगा पर डे, 3 ही करना है ना, तो कैंसिल करके मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या लिखोगे आप, 1। पॉइंट में क्लियर? तो आपने एक चीज देखा, 18 दिन तो उससे आया था, एक दिन और आया, तो ये काम अब 19 दिन में ही फिनिश हो गया। वर्क कंप्लीटेड इन 19 डेज। पॉइंट भी क्लियर? कोई डाउट तो नहीं, काम 19 दिन में ही फिनिश हो गया। समझ पाए? अल्टरनेट डेज की एक एक क्वेश्चन की कहानी लगा दीजिए, बिल्कुल लगा दीजिए, कोई मुश्किल चीज ना हो पाए। समझ पाए? किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है? उम्मीद करेंगे डाउट नहीं आ रहा होगा। पक्का समझ पा रहे हैं? तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अब तक का पूरा जो कंक्लूजन आ रहा है, ध्यान से सुनिए। क्या था, पहले तो आप टोटल वर्क निकालोगे। टाइम एंड वर्क की पहली, दूसरी, तीसरी क्लासेस में ये बिल्कुल अच्छे से सिखा दिया गया कि टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम मेथड यूज करिए अगर आपको नंबर्स अपडेट छोटे नजर आए। जब एलसीएम आपने निकाला तो उसी बेस पर आपने एफिशिएंसी निकाला एक दिन का काम। क्योंकि अगर कोई बंदा कहता है कि मैं 24 दिन में 48 यूनिट का काम करता हूं, तो फिर एक दिन में 2 यूनिट, 16 दिन में 48, एक दिन में 3 यूनिट। बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली, राइट? तो जब आप एफिशिएंसी निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक एक दिन के काम को आप निकाल चुके हो। लेकिन अल्टरनेट डेज की खास बात क्या है, एक दिन में एक रहेगा तो अगले दिन दूसरा आएगा, फिर पहला या फिर दूसरा, या दूसरा पहले फिर बाद वाला, ऐसे चलता रहेगा। तो इसलिए 2 लोग हैं तो एक दिन उसका एक दिन उसका, मैंने 2 दिन कंसीडर किया। हर जगह देखिए 2 दिन कंसीडर हो रहा है और उनके वर्क को जोड़ा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे,
उन दोनों का काम जोड़ने पे 2 दिन का काम आएगा। और दोनों का काम टोटल काम में कितनी बार भाग दे सकता है ये मैंने दिखाया भी, कराया भी आपको। जितनी बार जाएगा उतनी बार 2 दिन लगना ही लगना है, तो पैरेलल में मैं लेके चल रहा हूँ। जो काम बच गया देखा जाए किसको पहले आना है तो वो करेगा, अगर उसके हिसाब से ज्यादा निकला तो फिर दूसरे को बुलाना पड़ेगा। अब तक का ये प्रॉपर कंक्लूजन है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, कहानी इसको और आगे ले चलते हैं। तो क्वेश्चन का जवाब मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा, लिखिए, राइट डाउन। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days. B can complete same piece of work in 24 days. 24 days. If they work in alternative days and B start first. Condition लिखिए, B start first. B पहले शुरू हो in alternative days. काम कैसे है, कंडीशन बताए अल्टरनेटिव डेज। चलिए शुरू हो जाइए, फटाफट कमेंट करके मेरे प्यारे बच्चे जवाब बताना शुरू करिए। बी स्टार्ट फास्ट इन अल्टरनेटिव डेज। चलिए उठाइए, कहानी लगा दीजिए क्वेश्चंस की, चलिए शुरू कर दीजिए। पूरी भीड़ चाहिए हमें इसमें, मजा तभी आएगा, याद करिएगा, फटाफट आंसर दीजिए वरना मजा नहीं आएगा। उम्मीद करेंगे आपके जवाब बहुत जल्दी आ जाएं। अब स्पीड बना दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे, काफी धुरंधर बैठे हैं और उम्मीद करेंगे कि हर एक बच्चा यहाँ धुरंधर ही है हमारे साथ, राइट, और धीरे धीरे धुरंधर उसे बनाया जाएगा। तो बिल्कुल बने रहिए। कोई डाउट प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, अगर आज नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज आपको मैं कमेंट पढ़कर जरूर समझाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल डाउट में मत रहिए, हर एक चीज में देख रहा हूँ, जज कर रहा हूँ, डाउट किसी का कभी भी अधूरा नहीं रहेगा, पूरा मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, राइट। चलिए फटाफट स्टार्ट करिए, बेसिक कंसेप्ट चल रहा है अल्टरनेटिव डेज के। प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत हाई फाई क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है, इसलिए पहले बेसिक समझ लीजिए, फिर वहां तो आप उड़ाएंगे फटाफट। चलिए काम पे लग जाइए। बी स्टार्ट फर्स्ट, कंडीशन क्या है, बी काम पहले शुरू करे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लिया आपने, क्या आया फटाफट बताइए, क्या आया एलसीएम। एलसीएम में तकलीफ होनी नहीं चाहिए, अब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 18 और 24 क्या कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। 6 कॉमन, बहुत अच्छे, 6 3 18, 6 4 24। अब कुछ ऐसा नहीं है, एलसीएम क्या आया 72, 6 3 18 4 72, 6 × 3 × 4, 6 × 3 × 4 कितना है मेरे प्यारे बच्चों 72, नाइस। तो 72 के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों बताइए इसकी एफिशिएंसी, 18 4 बार में, इसकी 24 3 बार में। यहाँ तक तो डाउट होना ही नहीं। बी को पहले बुलाते हैं, कोई नहीं, बी को पहले बुलाइए, बी देन ए, बी देन ए। तो एक दिन 2 दिन, कितना है काम मेरे प्यारे बच्चों, बी का पहले 3, उसका फिर 4, तो 4 3 कितना है 7। मेरे प्यारे बच्चों 72 में 7 कितनी बार, 10 बार, तो 7 है 2 दिन का, तो ये 10 बार। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं। फिर आपकी बात यहाँ रखते हैं कि कितना रह गया 2 यूनिट। अब ये 2 यूनिट कौन करेगा, बी स्टार्ट फर्स्ट, तो उसके लिए काम तो कम ही है, तो वो 2 काम को 3 की स्पीड से निपटा देगा। तो 20 डेज मेरे प्यारे बच्चों पूरा और 2/3 ऑफ द डे। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, समझ पाए, बहुत सिंपल हो गया, सिंपल लग रहा होगा, अब बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही होगी, उम्मीद हम तो आपसे यही कर रहे हैं। तो अब तक के क्वेश्चंस में मेरे प्यारे बच्चे याद करिएगा, क्या बता दिया मैंने, एक दिन उसका 2 दिन और दोनों का एक दिन का काम जोड़ो। तो 2 दिन का काम क्लियर रखो पहले, अगर 2 लोग हैं तो 2 दिन का काम बिल्कुल क्लियर रखिए, 3 लोग होंगे तो 3 दिन का काम क्लियर रखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बेसिक फंडा क्लियर होगा तो दिक्कतें बिल्कुल नहीं आने वाली हैं, कोई परेशानी नहीं है, पक्का। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 दिन का काम ढूंढिए, कितना आया उसको ढूंढिए, टोटल में कितनी बार आएगा, जितनी बार आएगा उतनी बार 2 दिन भी आएगा। इसलिए हम वो 7 जैसे यहाँ पे 10 बार आया है ना, 7 कितनी बार आया 10, तो मैंने मेरे प्यारे बच्चों क्या किया, आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने भी 7 काम को 2 दिन के लिए यूज किया है। तो जब 7 में 10 तो 2 में भी 10। टेबल पढ़ लीजिए, भाग दे दीजिए, जितना क्वोशिएंट आए प्लस रिमाइंडर, वही बात है।
हम यहाँ फंडा क्या रहे हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही सेम काम आप डेज के साथ भी वेरीफाई करते रहना। समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन उड़ाइए, अगला क्वेश्चन फटाफट जवाब बताइए। चलिए शुरू करते हैं, लिखिए राइट डाउन। एक काम को 12 दिन में कर देता है, बी 20 दिन लेता है। अब यहाँ पे सी आ जाता है जो 15 दिन में करता है। ठीक है, वर्क इन अल्टरनेटिव डे, कंडीशन क्या है, वर्क इन अल्टरनेट डेज, वर्क इन अल्टरनेट डेज। वर्क कैसे हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अल्टरनेट डेज पर। ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी। कंडीशन कैसे, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे और ये थर्ड नंबर। कंडीशन वही है कि ये स्टार्ट फर्स्ट देन सेकंड नंबर पे कौन आएगा, बी। तो बताओ कितने डेज में काम खत्म होगा, नंबर ऑफ डेज। क्या बताना है, नंबर ऑफ डेज। चलिए फटाफट उड़ाइए मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कहा ना बेसिक अगर 2 का क्लियर है तो 3 का भी क्लियर हो ही जाएगा, और धीरे धीरे फिर किसी के साथ कोई आएगा अल्टरनेट पे, किसी के साथ लेवल बढ़ता जाता है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ती जा रही है। आप प्रैक्टिस में हैं, चीजों को समझ चुके हैं, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाइए, क्वेश्चन उठा रहे हैं और चीजों को बिल्कुल अच्छे समझिए। राइट, तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम बताइए, चालू हो जाइए। एलसीएम क्या आएगा, तकलीफ तो नहीं आई एलसीएम में, 60। बहुत अच्छे, एलसीएम कितना आया, 60। ये बहुत पुरानी कहानी है। तो 12 25 60, 20 60 और 15, यहां तक कोई तकलीफ नहीं हो सकती। राइट, ए पहले दिन, ध्यान दीजिएगा, ए पहले दिन, बी अगले दिन उसका भी एक दिन, और सी अगले दिन उसका भी एक दिन। तो 3 दिन का काम बता सकते हैं क्या, इसका 5 एक दिन का, इसका 3, इसका 4। तो 5 3 8 4 12, डन। 12 यूनिट का काम मेरे प्यारे बच्चों 3 दिन का है। 12 क्या है, ये वर्क है, ध्यान रहे, और ये क्या है, डेज है। मतलब 3 दिन का काम 12 यूनिट हमें क्लियरली पता चल गया, क्योंकि एक दिन वो, अगले दिन बी, अगले दिन सी। समझ पाए? तो मैंने क्या बताया था, वर्क को वर्क में बराबर करो। मेरे प्यारे बच्चों वर्क 60 है और इधर वर्क क्या है, 12। इस 12 को आप देखो ध्यान से, तो ये 5 बार में कट गया। अब 12 किसको देख रहा है डेज में, 3 को देख रहा है, तो 12 के नीचे 3, वो 5, तो जब उसके साथ है तो इसके साथ भी। क्या मुश्किल लगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 बार ऐसा होगा, तो हर बार एक एक बार तो आएगा, तो सबके लिए 5 होगा, तो 5 3 15। पॉइंट भी क्लियर, समझ में आया? उम्मीद करते हैं चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं। बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन है, बट अल्टरनेट में बहुत तकलीफ है, बहुत बच्चा परेशान रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 लोग होंगे, 2 दिन के काम, अगर वो बारी बारी से, कंडीशन एक बार देखना, 3 लोग है बारी बारी से तो 3 दिन का काम। पेयर में काम देखना, जिससे कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ए स्टार्ट फर्स्ट, बी स्टार्ट फर्स्ट, सी स्टार्ट फर्स्ट, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अब स्टार्ट कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि काम खत्म हो गया, कोई काम रह नहीं गया। तो ए स्टार्ट फर्स्ट, बी स्टार्ट फर्स्ट की जरूरत तब पड़ती है जब कोई काम बचा रह जाए। आगे किसे बुलाना है, उसे कराना है, वो पूरा कर गया तो खत्म नहीं कर पाया, तो फिर अगले बार अगले वाले को बुलाना है। वन बी क्लियर, पक्का समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलिए इसी बात पर एक और क्वेश्चन देते हैं और उड़ाइए फटाफट। अल्टरनेट डेज का नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। ए बी एंड सी, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days, B in 16 and C is 36। यहां पे कंडीशन लगाई, B start first, B start first, then C, then A। कंडीशन क्लियर? इन अल्टरनेट डेज, इन अल्टरनेट डे। चलिए उड़ाइए फटाफट, उड़ाइए मेरे प्यारे बच्चों, भीड़ लगा दीजिए। पहला काम एलसीएम निकालना, बहुत अच्छे, जल्दी से निकालिए एलसीएम में, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत बढ़िया, चलिए फटाफट बताइए।
24, 16, 36 का एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट कोई नहीं, ले लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है। जल्दी से आप हमें जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से एलसीएम बताइए, फटाफट एलसीएम बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें टाइम क्यों लग रहा है ज़्यादा? तो कमेंट करके जल्दी से बताइए 24, 16, 36 का एलसीएम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। स्पीड बढ़ा दीजिए, 24, 16 और 36 का एलसीएम, फटाफट। कितना आया? इसी में तकलीफ होने लगी है, यही गंदी बात है। 8 कॉमन है, नहीं तो 4 कॉमन है, निकालिए 4 छक 24, 4 चौके 16, 4 नवा 36। अब चाहो तो यहीं से काम तमाम कर लो, कोई परेशानी नहीं होने वाली। देखो, अगर आप यहाँ से इसको देखो तो 3 इंटू 2 है, ये अकेला 2 इंटू 2 है, ये 3 इंटू 3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालने का ट्रिक्स हमने एक बार कॉमन निकाल लिया। अब देखो, इसमें 2 इसमें 2 निकल जाएगा, तो 1 2 आ जाएगा, आएगा 1 2, देखो यहाँ रह जाएगा, तो यहाँ 2 मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ। 3 यहाँ है, 3 इसके अंदर आ जाएगा, तो उसको उठा लीजिए, खत्म कहानी। 16 9 144। तो मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम क्या आ गया? 144। क्या आ गया? 144। चलिए, अब तो दिक्कत नहीं है, बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए फटाफट। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 24 छक्का 144, 16 9 जा 16 9 जा 144, 36 चौके, राइट। पॉइंट क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, बी स्टार्ट फर्स्ट। चलिए, बी के बाद सी के बाद ही ध्यान दीजिएगा। बी का काम बता दो मेरे प्यारे बच्चों। 9, फिर 4, फिर 6, 19 यूनिट का काम है। कितना है? 19। कितने दिन का है मेरे प्यारे बच्चों? 3 दिन का। क्यों? एक दिन इसका, एक दिन इसका, एक दिन इसका। पॉइंट क्लियर? समझ पा रहे हैं बात को? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, यहाँ एलसीएम में तकलीफ तो नहीं आई ना? 24, 4 कॉमन मुझे डायरेक्ट दिखा, हटा दिया। फिर मैं अगर इसको 2 से भाग करा, फिर 2 से करता, फिर 3 से, फिर 3 से, तो आता यही करके एक बार आप खुद देख लेना, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद 24 दिन में 144 कोई करेगा, तो एक दिन में 6 करेगा। 16 दिन में 144, तो 16 से डिवाइड कर लीजिए। 36 दिन में 144, 50। यहाँ तक कोई परेशानी होने वाली नहीं है। पॉइंट में क्लियर? अच्छा, एक बात बताइए, 19 का टेबल पढ़ना शुरू करिए, जल्दी से पढ़िए। कितनी बार पढ़ सकते हैं, फटाफट बताइए। टेबल थोड़ा सा याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 19 का टेबल कितनी बार पढ़ सकते हैं? हाँ जी, फटाफट। ये सब चीजें थोड़ा स्पीड में सोचनी पड़ेंगी। अभी आप बिल्कुल बिगनर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे चलकर मेरे प्यारे बच्चों ये सब चीज फास्ट मोड में थोड़ी यूज करनी पड़ेगी, पेपर में जल्दी जवाब देने के लिए जरूरी है। तो 16 कितना? 16 7 बार में देख लेते हैं। 7 9 63, 7 एकम 7 6 13, 19 का टेबल 7 बार में 133। पक्का? बहुत अच्छे। कितना बचा? 11। तो मेरे प्यारे बच्चों, 19 को 7 बार मल्टीप्लाइड करो, तो 19 इंटू 7 प्लस क्या करोगे? 11। फंडा यही होता है। तो उसमें तो फिर इसमें करना पड़ेगा। 11 यूनिट का काम रह गया है। कितने का? 11। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस 11 यूनिट के काम को कौन पहले आएगा करने? बी स्टार्ट फर्स्ट। तो बी का काम देखो मेरे प्यारे बच्चों, 9 है। क्या है? तो 9 करा दो बी से, एक दिन जोड़ दो, क्योंकि एक दिन में वो 9 करता है। अभी भी खत्म नहीं हुआ काम, 2 रह गया। किसकी बारी अब है? सी की। तो 4 करेगा, 2 करना है, 4 करता है। काम बटे एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये कट कर 1/2 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 7 इंटू 3 21, 22, 1/2, 22.5 डेज। क्या जवाब आया? 22.5 डेज। समझ पाए कि नहीं बताइए? समझ में आया? बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, धीरे धीरे देखिए। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 इंटू 3 हो रहा है। तो टोटल वर्क में जितने का मल्टीप्लिकेशन होगा वही आपके यहाँ डेज में भी देखो किया जा रहा है। तो 3 दिन में 19,
ऐसा 19 कितनी बार आया, काम में वेरीफाई किया, डिवाइड करके दिखाया आपको। 44 का मतलब क्या है, 19 इंटू 7 प्लस 11। 44 का मतलब क्या है मेरे बच्चों, 19 इंटू 7 प्लस 11। यही टोटल वर्क को वेरीफाई कर रहा हूँ। देखो 19 इंटू 7 तो 3 इंटू 7 भी कर दिया, प्लस जो काम रह गया किसकी बारी आने वाली, जरा देखो तो। कह रहा है ए नहीं पहले बी आ रहा है, 11 में 9 कर जाएगा तो 2 छोड़ देगा, किसके लिए, जो अगली बार आएगा सी आएगा। तो यहाँ 9 काम एक दिन का है, वो एक दिन मैंने बैलेंस कर दिया। पॉइंट भी क्लियर, पक्का, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही। तो ये 2 काम वो 4 करता है, करना 2 है तो आधा ही दिन तो लेगा उसके हिसाब से। पॉइंट भी क्लियर, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन वन डे वर्क, ये काम करते रहिए जब तक ये कहीं भी परेशानी आपको होने नहीं देंगे। पॉइंट भी क्लियर, डन। चलिए एक बात पर थोड़ा सा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन डालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से अप्रोच करिए। ए है, बी है, सी है, ये 12 दिन में काम खत्म, ये 15 दिन में, और ये 20 दिन। ये दिया है, कहता है बी एंड सी, लिखे बी एंड सी अल्टरनेट विद ए, अल्टरनेट विद ए, मतलब बी और सी बारी बारी से आएंगे, किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। बी एंड सी अल्टरनेट विद ए एंड, ठीक है, स्टार्ट एंड वर्क स्टार्ट फर्स्ट, एंड वर्क स्टार्ट फर्स्ट, एंड वर्क स्टार्ट फर्स्ट बाय बी विद ए। कंडीशन क्लियर? तो बताइए कितने दिनों में काम पूरा होगा। मेरे प्यारे बच्चों कंडीशन क्लियर है, पी और सी अल्टरनेटिव्स पे आ तो रहे हैं, लेकिन वो ए के साथ, पहले दिन ए के साथ बी, फिर अगले दिन ए के साथ सी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 3 लोग जरूर हैं, बट वो 3 दिन की बात नहीं हो रही है। ए तो डेली है, उसके साथ बी और सी अल्टरनेट है। पॉइंट भी क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस की कहानी वहीं से स्टार्ट करो जहां से समझ में आती है कि पहले दिन कौन है काम पर, जल्दी बताओ। ए के साथ बी है, अगले दिन काम पर ए के साथ सी है। तो मेरे प्यारे बच्चों यह एक ही दिन का काम है, यह भी एक दिन का काम है, यह भी एक ही दिन का काम है। कितना काम है मेरे प्यारे बच्चों? पहले एलसीएम निकाला आपने, पहला काम तो वन डे वर्क निकाल ही लेना। 12 पच्चे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। ये सब चीजें बहुत सिंपल है, बहुत बार की जा चुकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ हमें, ए बी पहले दिन, क्यों ए के साथ बी, एक ही दिन में साथ में इनके काम दौड़ो। 5 4 मेरे प्यारे बच्चों 9, और एसी का बताओ जरा, एसी का बताओ, 5 3 8। मेरे प्यारे बच्चों 9 + 8 मतलब 17, डन। ये 17 काम कितने दिन का है, 2 दिन का है। अरे एक दिन ए बी का, अगले दिन एसी का, एक दिन ए बी का, अगले दिन एसी का, एक दिन उसका, एक दिन उसका, 2 ही दिन का तो काम हुआ। ए बी का काम कितना है, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9। एसी का कितना है, 5 और 3 जोड़ेंगे, क्योंकि ए 5 बी 3 तो 8। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 दिन में कितना, एक दिन में 7 का, दोनों का 9 और उसका 8, 9 8 17, 17 काम हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 17 काम हुआ है 2 दिन में। ऐसा कितनी बार होगा, टेबल पढ़िए, 3 बार ही ऐसा हो सकता है। अरे 60 में 17 का टेबल कितनी बार पढ़ सकते मेरे प्यारे बच्चों, 17 51, 51, नाइस। 9 बच गया, कितना बच गया? तो 9 यूनिट का काम किसको करवाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिसको पहले बुला रहे हैं, पहले दिन ए के साथ बी, और ए के साथ बी आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों काम तो कितना हो रहा है, 9 ही हो रहा है, देखो। तो इसका मतलब ये 9 किसका है, ए और बी का है। ये 9 किसका है, ए और बी का, एक ही दिन का है। कहानी फिनिश। 2 3 6 1 7। तो आंसर क्या आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, 7। समझ पाए बात को, बहुत अच्छे से क्लियर किया जा रहा है। ध्यान से कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन बना के रखिए, दिक्कतें होने नहीं देंगे। पक्का क्लियर है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। डन, समझ पाए बात को, पक्का। चलिए उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही हैं। तो मैंने कहा 3 लोग हों, पहले तो आपको डायग्राम, ट्री डायग्राम बनाकर एफिशिएंसी सेट करो। एक एक दिन का काम
सेट करो, जैसे कंडीशन बोले वैसे सेट करो। अगर ए बी के साथ है तो 7 का तो मतलब एक ही दिन होगा, फिर ए के साथ सी है वो भी एक ही दिन होगा। बट अगर इस तरीके से काम करवाओ तो एक दिन वो, एक दिन 2 ही दिन होगा। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, 3 है तो 3 की बात हो सकता है नहीं हो। 3 लोग का होना मतलब ये नहीं है कि 3 दिन का काम हो। कंडीशन क्या है, ए के साथ भी पहले दिन, अगले दिन ए के साथ सी, तो 2 ही दिन का काम हो रहा है। 2 दिन के काम को आपने देखा तो आपको 9 मिला, और इसका एक 8 मिला, 9 8 17 मिल गया 2 दिन का काम। तो 2 दिन का काम अगर 17 है तो 60 में 3 बार 17 आया, 51 बना लिया उसने, बचा 9, और वह एक ही दिन का काम ए और बी के लिए बना। ओके, इस तरीके से जवाब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 7। डन, बहुत अच्छे। एक और क्वेश्चन आपके लिए, उड़ाइए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। ए बी और सी, ये किसी काम को 10 दिन में, ये 15 दिन में, और ये 20 दिन में करता है। आगे लिखिए आगे लिखिए बी एंड सी alternate with A, alternate with A, and first day A and C वर्किंग स्टार्ट। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, पहले दिन ए के साथ सी, फिर अगले दिन ए के साथ वर्किंग स्टार्ट। तो कितने दिन में काम पूरा कर दिया जाए, जल्दी से सोल्यूशन बताइए। जवाब देना शुरू करिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें आपसे ही जवाब चाहिए। पूरी भीड़ लगा दीजिए, मजा आ जाएगा। भीड़ होनी चाहिए, जवाब की झड़ी लगा दीजिए, फटाफट कमेंट करना शुरू करिए। ए बी और सी 10 15 और 20, बी और सी अल्टरनेट दिन पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन ए हमेशा अवेलेबल है। और पहले दिन शुरुआत कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों, ए के साथ सी। चलिए, इस बिहाफ पे अगर काम होता रहे तो फिर काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। डन, चलिए फटाफट बताइए। बिल्कुल ठीक है, शुरू हो जाइए, जवाब देना शुरू करिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, काफी लोग काम पे लग गए हैं, सबको लग जाना है। चलिए जल्दी से बताइए, एलसीएम निकालिए, एफिशिएंसी निकालिए, फिर शुरू हो जाइए। कंसेप्ट बहुत मजेदार है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही। यही अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन काफी मुश्किल हो जाएंगे जब आप पहले बेसिक फंडे खत्म कर लेंगे। ठीक है, दम लगा के पढ़िए, पूरा दम लगा के। ठीक है, ठीक है, आगे एग्जाम अभी तो नहीं होंगे, लेकिन होंगे तो जरूर। तो आपकी तैयारी का एक बेहतरीन मौका है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हौस फौज नहीं, बिल्कुल अच्छे से दम लगाकर एक एक चीज पे प्रैक्टिस कर कर आगे बढ़िए। कोई जल्दीबाजी है नहीं, कल एग्जाम है या अभी 1 महीने में एग्जाम है, अच्छा खासा टाइम मिल गया है। तो टारगेट सेट रखिए, उससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, तैयारी बहुत अच्छे से करिए। चीजें जो भी पढ़िए सॉलिड मोड में पढ़िए। तो इसी तरह सॉलिड मोड में पढ़ा रहा हूँ, बेसिक सॉलिड मोड में चल रहा है, फिर इसका एडवांस लेके आऊंगा। तो एक एक लेक्चर के बहुत सारे क्लासेस लूंगा कि आप अच्छे से एक एक फंडे क्लियर करो, कोई भी चीज ऐसी रह ना जाए जिसको आप, ठीक है, कर नहीं पाओ, जिसको आप समझ नहीं पाओ। फंड क्लियर। तो जवाब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या जवाब आ रहे हैं? चलिए, काफी लोग जवाब दे चुके हैं, बहुत सही है, लेकिन देखते हैं आंसर इसका आखिर होता क्या है। राइट, तो ए 10 बी 15 सी। मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम तो निकल गया, सबने निकाल ही लिया होगा, बहुत घिसा पिटा है एलसीएम, क्योंकि ये बहुत फिक्स हो गया है। तो 10 दिन में 60, तो 1 दिन में 6, 15 में 60, तो 1 दिन में 4। यहां तक डाउट होने का कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले दिन AC, अगले दिन AB। ध्यान दीजिए, तो AC मतलब 1 दिन। 1 दिन काम बताइए, जल्दी से काम बताइए फटाफट। अरे A और C का काम मेरे प्यारे बच्चों 6 3 9, 6 और 3 9, बहुत बढ़िया। इसी तरह 1 दिन का काम कितना है मेरे प्यारे बच्चों, A और B का 6 4 10, बहुत सही। तो 9 यूनिट और 10 यूनिट, इतना से 19 हो गया। तो 2 दिन का काम, 19 कितने दिन का है, 2 दिन का। ध्यान रहे, तो 19 कितना है, 2 दिन का। 19 काम 2 दिन का है। टेबल पढ़िए, 19 दूनी 38, 19 या 57, बहुत अच्छे, 19 या 57।
यहाँ भी 3 कर लीजिए, काम खत्म। तो 6 दिन का काम तो क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई तकलीफ नहीं आई। बैलेंसिंग चल रही है, बैलेंसिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना काम रह जाता है? 3 रह जाता है। बहुत अच्छे। तो मेरे प्यारे बच्चों 57 के लिए 6 दिन दे दिया, 3 काम रह गया। ये 3 कौन करेगा? ए और सी पहले करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 9 करता है डेली, ध्यान रखिए। एक दिन में 9 काम है, 9 एक दिन का, तो 3 करना है। याद करिए दिन बताने के लिए 3/9, 1/3। बहुत अच्छे। तो 6 सही, 1/3। ये आपका जवाब आया। अरे आया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, फिर से देखिए। पहले तो आप एलसीएम लिख दीजिए, उससे एफिशिएंसी, इसमें कोई तकलीफ नहीं। उम्मीद तो मेरी यही आपसे है कि एक जो एलसीएम वाला फंडा है ना, इसमें गलती मत करिए, इसको पहले फिट करिए। फिर क्वेश्चन कह रहा है बी और सी अल्टरनेट है ए के साथ, और पहले दिन ए सी काम पर आ रहा है। तो ए और सी एक दिन का काम, ये 1 डे वर्क है ना। और इसका 6, उसका 3, जोड़िए 9, 6 3 देखो लिख दिया प्रॉपर। फिर ए और बी के साथ फिर 1 डे का वर्क है। इस दिन पे क्या है? 6 उसका, 4 इसका, 10 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 इसका, 10 इसका, 19 हुआ कि नहीं? बोलो। और एक दिन ए सी, एक दिन ए बी, तो 2 हुआ। 19 काम 2 दिन में। फिर वही बात है कि 2 दिन है, क्योंकि ए बी साथ में, ए सी साथ में, तो 2 दिन के हिसाब से 19 काम है ना। तो 19 60 में 3 बार टेबल पढ़ते हैं तो 19 3 57, 3 रह जाता है। उसी को एडजस्ट किया मैंने। देखो 19 3 57 प्लस 3, 57 6 दिन का हमने क्लियर कर लिया है, उसमें कोई डाउट नहीं है हमें। अब बच गया 3, तो ये 3 काम है। 3 काम को करने वाला कौन है? ए और सी, जो कि 9 यूनिट का काम करते हैं। कट पिट के मेरे प्यारे बच्चों 1/3 ऑफ द डे आया। आया कि नहीं? समझ में आई बात? तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, कंडीशन ध्यान रखिए किस तरीके का अल्टरनेट हमें बनाना है। बात समझ में आई? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट जवाब बताइएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मजेदार क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ठीक है, लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, बी कैन कंप्लीट इन 15 days, सी इन 20 days। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एवरी सेकेंड डे बी लीव, हर दूसरे दिन भी काम पर नहीं है। एंड एवरी फोर्थ डे, हर चौथे दिन, हर दूसरे दिन बी नहीं और हर चौथे दिन सी नहीं है, सी लीव पर है। अगर इस कंडीशन पे काम हो, मतलब ये डेली हो लेकिन हर दूसरे दिन बी ना हो और हर चौथे दिन सी ना हो, इस कंडीशन पे अगर काम किया जाए तो वर्क कितने दिनों में फिनिश होगा? मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? ए 12 दिन में पूरा कर सकता है काम, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। कंडीशन क्या है? एवरी सेकेंड डे बी लीव, मतलब बी छुट्टी पर है, हर दूसरे दिन काम पर नहीं आता है। और जो सी है वो हर चौथे दिन काम पे नहीं आता। इस मैनर में अगर काम होता हो तो नंबर ऑफ डेज बताओ, नंबर ऑफ डेज बताओ। चलिए शुरू हो जाइए। अल्टरनेट जैसी ही कहानी है, इसी प्रोसेस में चलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला काम एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा? 60। ये सब कहानी हो गई पुरानी, यहाँ पे टाइम क्यों खर्च करना, राइट? बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों पहले दिन कौन आएगा? ए बी सी, तीनों ध्यान रहे, पहले दिन एक दिन, पॉइंट क्लियर। दूसरे दिन मेरे प्यारे बच्चों ए सी आएगा, क्योंकि बी लीव पर है, एक दिन और आया। फिर मेरे प्यारे बच्चों तीसरे दिन फिर ए बी सी आएगा, हर दूसरे दिन भी जाता है तो एक दिन यहाँ होगा। फिर यहाँ पे केवल ए रह जाएगा। पॉइंट भी क्लियर है सर? नो। बहुत अच्छे। तो देखो 4 दिन की कहानी क्लियर कर दी गई। पहले दिन तीनों है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन हर दूसरे दिन बी नहीं होगा तो बी नहीं है, सी तो है। हर चौथे दिन सी नहीं होगा तो फिर तीसरे दिन तीनों होंगे, फिर चौथे दिन ए होगा।
इसे ही स्टेप को रिपीट करते रहेंगे, इसी स्टेप को। ये 4 दिन की कहानी समझनी है। कितने दिन की? 4 दिन की। पहले दिन का काम बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। पहले दिन का काम तीनों का 5 4 9 3 12। बहुत अच्छे। फिर ए और सी का जल्दी बताइए। सी का, ए और सी का 5 3 8। फिर ए बी सी का फिर 12। फिर मेरे प्यारे बच्चों केवल ए का काम। जोड़ी, जल्दी से जोड़ के बताइए कितना है। 12 8 20, 20 10 32। 12 8 20, 20 10 30 2 32 5 37 37। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ में आई? क्वेश्चन को समझिए, कुछ दम नहीं है, हम तो घुमा घुमा कितने क्वेश्चन बना दें आपके लिए। तो पहले दिन ध्यान से देखा ए बी सी, अगले दिन दूसरा दिन हो गया तो बी नहीं है, फिर तीसरे दिन सारे हैं, फिर चौथे दिन सी तो नहीं है, बी क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़कर अगले दिन वो गायब हो रहा है। तो फिर चौथे दिन का मतलब हर दूसरे दिन में वो भी इंक्लूडेड है, इसलिए आखिरी का जो चौथा दिन है वहां सी तो नहीं है, बी भी नहीं है। बी हर दूसरे दिन नहीं है, मतलब एक दिन छोड़कर ही दिखाई देगा। पहले दिन दिखा, दूसरे दिन नहीं दिखा, तीसरे दिन दिखा, चौथे दिन दिखा, और चौथे दिन सी भी नहीं। इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम आगे बढ़ते रह जाएंगे। तो 4 दिन की कहानी। मेरे प्यारे बच्चों 4 दिन में कितना काम होगा जल्दी बताइए। 37 का टेबल पढ़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक दिन का काम आगे सोचिए, अगले दिन का काम सोचिए जल्दी से। 12। बहुत अच्छे, 12 यूनिट। समझ पा रहे हैं? 4 दिन में 37 हो गया, एक दिन और उठाया तो उस दिन तीनों अवेलेबल हैं, 12 हो गया। तो कितना काम हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों? 49। कितना हो चुका है? 49। ध्यान रहे अगले दिन फिर कितना होगा? 8 होगा। 12 8 20, 20 और कितना हो चुका है अपने का? यहां तक तो गाड़ी क्लियर है। 6 दिन का काम, 6 डेज। कितना काम है मेरे प्यारे बच्चों? 12 8 20 30 20 57 हो गया ना। 3 काम और रह गया, 3 काम और रह गया। तो काम कितना है? 3। कौन करेगा मेरे बच्चों? 3 काम और रह गया, तो 8 के बाद तीनों ही करेंगे ना, 3/12। 1 चौथाई, 1 चौथाई ऑफ द डे, 1/4 ऑफ द डे। बहुत सारे बच्चे समझने में, बहुत सारे बच्चों को समझने में तकलीफ हुई, बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। पहले तो ए बी सी का एलसीएम लीजिए इन तीनों का, तो 12 15 20 का 60 आया। ए 12 दिन में 60 करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 60 करता है तो एक दिन में 5। सिमिलरली 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4 बी करेगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। हर दूसरे दिन भी नहीं है, हर चौथे दिन सी नहीं। कंडीशन तो पहले दिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी सी तीनों वर्क है, तो एक दिन में तीनों का काम जोड़ दिया 12। अगले दिन बी दूसरा दिन है तो बी नहीं है, तो ए सी का फिर एक दिन 8 यूनिट। 5 3 8, देखो 8 कहाँ से आया? अरे एफिशिएंसी जोड़ते रहिए, एक दिन का काम है ना, 5 3 8। अगले दिन तीसरा दिन तो सब अवेलेबल है, फिर से 12। चौथे दिन दूसरा दिन भी अगली बार आ गया यहाँ पे, तो मतलब बी भी नहीं और सी तो चौथे दिन है ही नहीं, तो फिर अकेला ए होगा, उसका काम जुड़ेगा। तो अब तक 4 दिन का हिसाब किताब मैंने क्लियर कर लिया। 4 दिन का हिसाब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 37। तो थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक दिन का काम फिर 12, फिर कितना 8 20। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। एक दिन कौन आएगा? एबीसी आएंगे, फिर अगले दिन एसी आएगा, तो 12 8 देखो अगली बार ये सीक्वेंस चल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम 60 होना चाहिए। तो ये 3 कहाँ से आया? 60 - 57, ये 3 काम है। और ये कौन 3 करेगा? ये 3 कौन करेगा? डिवाइड करो जिसकी बारी है। तो बारी ए तीसरे दिन वाली है, तो एबीसी की बारी अगेन है, और एबीसी कितना करता है? 12। 3/12 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1/4। तो क्या रहा क्वेश्चन का जवाब? क्या रहा आंसर? दे दीजिए फटाफट। आंसर क्या है मेरे बच्चों? कॉर्नर में ऊपर लिख रहा हूं, 6 दिन पूरा था और 1/4 ऑफ द डे। डन। समझ में आई बात? थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाइए, बड़े क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट क्लियर करने से और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा अभी, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। समझ पाए? अल्टरनेट डेज का देखिए मतलब यही है, घुमा दूं, ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं, कैसा भी क्वेश्चन दे दूं, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों चीजें समझ में आई? देखिए आपको कोई डाउट होता है परेशान रहने की जरूरत नहीं, मैं आपके कमेंट बाद में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद देख लेता हूँ कि आपको डाउट कहाँ आया, आपने क्या कमेंट किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों डाउट मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर क्लियर कराऊंगा। तो अलजेब्रा में काफी लोगों को डाउट आया है कि जो होमवर्क दिया है उसके आंसर्स क्या हों, तो उस वीडियो में आप, ठीक है, जो यूट्यूब पे आपको इसमें मिल जाएगी, उसके नीचे मैं आंसर्स डाल देता हूँ, ठीक है, तो आंसर्स आप मैच करा लो,
फिर मैं डिस्कस कर लूँगा। आप कमेंट कर दिया करो कि सर सोल्यूशन बता दो, तो मैं उसका सोल्यूशन भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप वहाँ पे कमेंट करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे बताने का कि वो चीज़ आपको फिर से क्लियर किया जाए और उस वीडियो के लास्ट में वो चीज़ मैं क्लियर कराऊंगा। तो कल मैं वो डाउट सारे क्लियर कराऊंगा। कल जो सुबह 10 बजे की क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें फटाफट आप जुड़िए। ठीक है, तो अलजेब्रा के एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन वहाँ पे चल रहा है। वहाँ पे हम लगातार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहे हैं और अच्छे अच्छे कंसेप्ट शॉर्टकट सिखा रहे हैं आपको। तो उसमें हम आपको सारे क्वेश्चंस भी बता देंगे, उनके आंसर्स भी बता देंगे, डिटेल में सोल्यूशन शॉर्टकट के साथ भी हम बताएंगे। ठीक है, तो इसी उत्साह उमंग के साथ, ठीक है, हमारा आप मनोबल बढ़ाइए। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ काम करके, आप लोग का ये, ठीक है, प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं, फटाफट कमेंट कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ, ठीक है, हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों, गुड नाइट।